जिनकी वजह से आज इकट्ठे हुए हो उनके लिए इनके कुशल कर्मों का अनुमोदन करता हूँ। जिन बाबा साहब ने प्रथम पुरुषार्थ करते हुए इस समाज को सुखी बनाने के लिए, सद्धर्म को स्थापित करने के लिए कि जो जो लोग संसार में दुखियारे हैं, अपने कर्मों को सुधारते हुए, अपने आचरण को सुधारते हुए कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी अनुकंपा करते हुए समाज को सद्धर्म दिया, भगवान बुद्ध का धर्म दिखाया, रास्ता दिया, उस पर अग्रसर है। ऐसे बाबा साहब के कुशल कर्मों का अनुमोदन करता हूँ। पूज्य भक्ति जी सबसे पहले धर्म निष्ठा करेंगे, लेकिन चूँकि उपासक उपासिकाएं होते हैं, मेरी कोशिश होती है कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सामने न बोली जाए, अकेले में समझा दिया जाए, पर कभी कभी ऐसा होता है अकेले में ध्यान नहीं रहता, तो अभी आपको बता देता हूँ, मुझे इसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो ये कि जब आप खड़े होते हो बोलने के लिए, तो संसार में 3 रत्न ही प्रमुख होते हैं। आप बुद्धम संग शरण गए हुए होते हो, बाबा साहब भी उन्हीं के शरण गए होते हैं, तो आपको पहले भगवान बुद्ध को नमन करते हो, धर्म संघ को नमन करना चाहिए, या किसी बाद में बाबा साहब हों, बड़े पूजनीय वंदनीय है समाज के लिए, लेकिन फिर भी 3 रत्नों को ही पहले स्मरण करना चाहिए। ऐसे बोलते हो ना, आपका लोग बुद्ध का कथा बोलते हो, समक्ष संबुद्ध, फिर बाबा साहब को बोल देते हो, फिर आप बिल्कुल संकुल लाख में पढ़ लेते हो। तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको सीखनी चाहिए, जिससे कि आपके अंदर झलकता है कि आप किसकी शरण गए, आप किसको क्या समझ रहे हो। धर्म की गरिमा है, धर्म की मर्यादा है, और संसार में 3 रत्न ही ऐसे हैं जो अतुलनीय हैं। इसलिए अतुलनीय रत्नों की कदर करते हुए आप पहले यही बोला करो, बुद्ध को नमस्कार करो, धर्म को करो, फिर संघ को करो। बाद में चाहे हमारे बाबा साहब हों, चाहे और कोई भी हो, जिस जगह जगह जाते रहते हो प्रार्थना आप लोग, तो वहाँ जब कहीं बोलना हो तो उसका बाद में लेना है। पहले 3 रत्नों के शरण आपकी पक्की नहीं होगी, आप कहीं नहीं पहुँच सकते। बाबा साहब जैसे व्यक्ति 3 रत्नों शरण गया है, तो फिर ये आपको समझ लेना चाहिए। तो कई बार लोग 2-3 लोग बोले, नवजीत चौहान बोले, विजय बोधी बोले, और राजकुमार बोले, और एक पास्टर और बोले, उपासिका कोई बोली, कोई बच्ची है ना, उसने भी संघ को ऐसे कर, मतलब कह रहे थे आप ऐसे बोलो, जब भी बोलना पड़ता है आपको, अवसर मिलता है तो पहले 3 रत्नों की शरण, किसी मंच पर खड़े होते हो आप, अगर आप ऐसा बोलते हो तो 3 रत्नों की शरण जाना चाहिए, पहले उन्हीं को कहना चाहिए। बुद्ध को नमन करते हो, धम्म संघ को नमन करते हो, फिर किसी जैसे बाबा साहब के आज इकट्ठे हुए तो उनको नमन करना, उनको याद करना, स्मरण करना, ऐसे अच्छा होता है। अगर ऐसा करोगे तो लोग समझेंगे धर्म के। मैं ये नहीं कहता अब ये मत समझना कोई भी बाबा साहब को डिग्रेड कर रहा है या किसी और को डिग्रेड कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मन में नहीं है। पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम बार बार कहते हो प्रकाश जुड़े हैं, तो हमें भी लगता है कि क्या सिखाया होगा, लोग ऐसे तो कहेंगे ना कहीं ना कहीं, तो क्या सिखाते बोलते हैं, इनको ये पता नहीं है किसको पहले नमन करना चाहिए। बिल्कुल सब मंच में बैठा होता है और तुम बाद में प्रणाम करते हो, तो कैसे लगता है लोगों को कि 3 रत्नों को समझे ही नहीं आपने। आपकी कहीं ऐसे बारे में कोई बदनामी न करे, या आपके ज्ञान को कोई ऐसा न समझे, इसलिए पहले आप बुद्ध को, धर्म को, या मंत्रासीन संघ है, संघ करते हो, मंत्रासीन संघ भी है तो आप उसको भी करो। एक भिक्खु भी है, संघ का विरोध करने वाला हो तो उसको ही करो पहले आप, उसके बाद अगर किसी का नाम लो तो बहुत अच्छा होता है। मैं समझता हूँ आपके मन में उपकार का भाव ज्यादा होता है, इसीलिए वो दीवान पे चढ़ाव का फट से उसका नाम दे देते हो। पर क्योंकि गरिमा की जो बात कर रहे थे ना, जैसे जगरू बोल रहे थे ना कि गरिमा का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, ऐसे जगरू गौतम बोल रहे थे गरिमा का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तभी समझ में आता है कि आप सब कुछ कैसे काम खड़े हो, ये समाज किस ओर चल रहा है, कितना सीख समझ रहा है, विष्णु संघ से क्या सीखता है। हम भी जाति के विषय में तो हम 3 रत्नों को बनते बैठे, हमसे बड़े होते तो बनते को यही बोलते गए, तब भी देख के समझ जाना चाहिए कि भक्ति आते किसी के प्रोग्राम में है, किसी का कुछ किया जा रहा था, लेकिन ये ऐसे क्यों कहते हैं, तो ऐसी कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। और दूसरी बात है परिनिर्वाण क्या है, बोध शब्द क्या है, इसके बारे में विजय बोधी बोलता है, बनते इस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेना बाद में, मैं बाद में करूंगा, पहले कुछ बनते इसे मैं फिर कहता हूँ, आप बुरा नहीं मान जाना कि बनते ऐसे क्यों कह दिया। मैं आपको अलर्ट सचेत इसलिए करता हूँ कि मैं जुड़ा रहता हूँ आपके साथ में, कि आपने क्या सिखाया। हाँ, जब प्रभु वैसे वो निकल जाता है कि भिक्खु ने क्या सिखाया, कैसे ये पता नहीं कि दुनिया में रत्न कौन 3 होते हैं, जिन रत्न शरण बाबा साहब भी गए हैं। आप 3 रत्नों इग्नोर करते हुए कैसे किसी को ओवरटेक कैसे कर सकते हो, आप कैसे आप ऐसे निकल सकते हो।
धर्म की मर्यादाएं जानते हैं, क्योंकि हम मार्ग पर चलने वाले होते हैं। तो छोटी छोटी जो कमियां कहीं होती हैं, जब आप इंटरनेशनल मंच पर बोलते हो या राष्ट्रीय मंच पर नेशनल मंच पर बोलते हो, बहुत सारे लोग आपको सुनने वाले होते हैं, तो जनता ये व्यक्ति कहाँ से बोल रहा है, या इसने कहाँ से सीखा है, इसके आचरण में ऐसा क्यों है, इसकी वाणी में क्यों उतर गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कहीं बोलोगे जाकर के, आप जैसे बच्चे बोलेंगे, आप कोई ना कोई बोलते हो, तो ये लोगों को लगे कि आप सचमुच इस बात को जानते हो, धर्म आचरण संपन्न हो, आप कितनी रत्नों को कितना महत्व देते हो, ऐसा जरूर ध्यान रखना चाहिए। मैं जानता हूँ अभी टोकेगा तो 2-4 बार में सुधर जाओगे, है ना, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस ही रहना चाहिए आप लोग। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसको अन्यथा नहीं लेंगे, और कुछ बनते ही से याचना करते अपनी ओर से भी, आपकी ओर से भी, कि ऐसे अवसर पर बाबा साहब की पुण्यतिथि है, बाबा साहब कुछ मन कर रहे हैं, कार्यों उपकारों को सभी समाज जानता है, जो विद्वान ज्ञानी है वो भी जानते हैं उपकारों को। तो बुद्ध धम्म के छत्र छाया बाबा साहब ने आपको सौंपी थी, दी थी, तो इस तरह से बाबा साहब के कदमों को याद करते हुए भी बुद्ध की देशना तथा की देशना को लेकर के हम सबको अनुरोध करें, जिससे धीरे धीरे कोई न कोई बात ऐसे निकल के आती है, उजी दृष्टि हो सकते हैं, सदृष्टि हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अपनों से आपनों से कुछ बच्चों से याचना करते हैं कि हम सबको धर्म देखना दें। सतावत भगवान बुद्ध धम्म और संघ को, तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए और सदावान उपासक और उपासनाएं सभी को मंगल कामनाएं करते हुए आज हम सभी बाबा साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखने वाले हम लोग हैं। और ये श्रद्धा कहीं दिखती भी है, जैसे जैसे लोग बोलते हैं वैसे वैसे श्रद्धा दिखती है। और श्रद्धा के आधार पर कुछ ना कुछ अपना अपना, जैसे जैसे सब एक जैसे तो नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ कंबल होता है। तो जैसे जैसे श्रद्धा और विश्वास होता है अपने महापुरुषों के ऊपर, वैसे वैसे हम उनके आचरण और व्यवहार को अपना भी लेते हैं। और जहाँ श्रद्धा परिपूर्ण नहीं हो पाती है, तो हम उनके आचरण और व्यवहार को अपने आचरण में नहीं उतार पाते हैं। और जब नहीं उतार पाते तो उसका लाभ हमें नहीं मिलता, क्योंकि लाभ जैसे हम भूख लगी है और भूख लगी है तो भूख कैसे मिटेगी? क्या खाना खाना चिल्लाने से भूख थोड़ी मिट जाएगी? खाना बनाने पड़ेगा, खाना का कोई वस्तु संग्रह करने पड़ेगी, फिर बनाने पड़ेगा, आग जलाने पड़ेगी, बहुत सारा कार्य करने पड़ेंगे, खाना बनेगा। खाना बन भी गया, हाथ से उठा करके मुंह में नहीं दिया गया तो मुंह में नहीं जाने वाला। उसी तरीका से जो लोग बाबा साहब या बुद्ध को या धम्म को या संघ को नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। उन लोगों दुख आना है, हम दुखी क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं? बाबा साहब ने तो हमें सुखी बनाया, अच्छा रास्ता बताया, स्वतंत्र होने के लिए सारी सुविधाएं दिया हमारे लिए, लेकिन हम दुखी हैं क्यों? उनको ये होश नहीं जागता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये होश ना जागने का मतलब क्या है? ये मतलब होता है हमारे अकुशल कर्म, क्योंकि हमारे अकुशल कर्म होते हैं, इसलिए हम अपने सत्पुरुषों को जो संस्कृति है उसका दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग करते हैं तो हम फिर दुर्गति की तरफ ही सिर लगा लेते हैं। और दुर्गति के तरफ जाते हुए भी हम हंसते और ठट्टा मार करके और खूब खिलखिलाते हैं, बड़ा अच्छा हो रहा। बच्चों को देखो तो अभद्री, परिवार को देखो अभद्री,
मतलब इस तरीका से समाज को देखो तो उस तरीका के क्रियाकलाप गलत गलत हो रहे हैं, तो उसको कोई सुधारने वाला नहीं। तो इस तरीका से क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम उसका बीज बना करके अपने अंदर संजो करके रखे हैं। अगर बाबा साहब ने जो सद्धर्म को अपनाया, उस सद्धर्म को अगर हम अपनाएंगे तो बाबा साहब के अनुयायी माने जाएंगे। अगर हम बाबा साहब के जो दिए हुए पे गुलछरे उड़ाते हैं तो हम बाबा साहब के दुश्मनी हैं, बाबा साहब के हम क्या है कि अप्रिय हैं। बाबा साहब हमें अगर होते तो हमें अच्छे कभी नहीं कहते, क्योंकि हम उस संस्कृति को फॉलो नहीं करते हैं, उस संस्कृति को हम बढ़ावा नहीं देते हैं, उस संस्कृति को हम ऊंचा उठा नहीं पाते हैं। तो इसलिए बाबा साहब हमें क्यों अच्छा कहेंगे? बाबा साहब का तो यही था कि हमारे जो भी दबे कुचले या जो मजबूर और लाचार लोग हैं, जो जिनके ऊपर शोषण होता है, वो लोग ऊपर उठ जाएं, वो स्वतंत्र हो जाएं, वो इस तरीका से जो सद्धर्म दिया उसके माध्यम से वो स्वतंत्र हो जाए और सुखी जिंदगी जिए। इस तरीका से उनका उद्देश्य था। लेकिन हम लोग आज भी हम वहीं के वहीं पड़े हैं, लेकिन निकलना नहीं चाहते हैं। उस कीचड़ से आज भी नहीं निकलना चाहते, जबकि कितने लोग निकल गए, निकल करके वो कहीं ना कहीं अपनी प्रगति कर लिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रगति तो फिर देखा जाता है तो जो ओबीसी के समाज के लोग हैं या पिछड़ी समाज के लोग हैं, उन्होंने उतनी प्रगति नहीं किया है जो अन्य लोगों ने किया है। क्योंकि देखा जाता है कि संविधान से पहले कैसी स्थितियां थी। संविधान से पहले जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिवार के लोग हुआ करते थे, उनकी भी महिलाएं उसी स्थिति में जीती थी जो हमारी बहन बेटियां जीती थी, वो भी उसी स्थिति में जीती थी। उनको भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था, वो भी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, स्कूल नहीं जा सकती थी। लेकिन संविधान बनने के बाद में हमारी बहन बेटियों को बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन उन लोगों ने जाकर के स्कूल में जाकर के अपना मतलब पढ़ाई लिखाई कर लिया, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर सब बन गए और वो धनवान बन गए। वो आज उनका इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि हमारे लोग उस तरीका से नहीं हुए। तो इसलिए बाबा साहब के लोग कैसे हैं जो बाबा साहब का हल्ला तो मचाते हैं, जय भीम कुछ भी करते हैं, कैसे भी हल्ला मचाते हैं, लेकिन उस संस्कृति का क्या किया, उस संस्कारों को क्या किए जिसमें जो बाबा साहब ने हमारे लिए बताए हैं, उनको हमने अंगीकार नहीं किए आज तक। इसलिए अंगीकार नहीं किए तो आने वाली पीढ़ी कैसी बनेगी? जैसे आप हैं, जैसे आपकी चेतना है, वैसे ही आपकी आने वाली संतान बनने वाली है। आप कहो कि नहीं ऊपर वाला कोई बना देगा, कोई ऊपर वाला ना आया बनाने को ना आएगा, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और जो उस तरह से हमारे लिए रास्ता बना के दिया है, उसके माध्यम से हमको पढ़ाई लिखाई और स्वतंत्र जिंदगी जीने के लिए हमें अधिकार मिले। और वो अधिकार धीरे धीरे आज के दौर में सब खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमारे लोग आज भी सो रहे हैं सुख की नींद में, क्योंकि इनके पास पैसा रोटी खाना और गाड़ी घोड़ा सब थोड़ा थोड़ा उपलब्ध हो गया। अरे हम तो बस स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्रता मान लिया हमें, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन वो बच्चों को जब भविष्य बिगड़ रहा है, जो हमारा जो आरक्षण जा रहे हैं, जो हमारा सब मिटता चला जा रहा है, ये किनका जा रहा है? ये का किसी दूसरे का जा रहा है? तुम्हारा ही जा रहा है। हम अपने आप अपना खो रहे हैं। इसलिए हम दोष लगाएं किसी पड़ोसी को, किसी दूसरी जाति वाले को, दूसरे संप्रदाय वाले को या किसी अन्य जाति वाले को, अरे उसने ऐसा कर दिया, हमारा ऐसा कर दिया। ये इसी तरीका से क्या है कि धर्म का क्या है कि बड़ा नुकसान होता है। जब हम दूसरों को बोलते हैं तो धर्म से दूसरे लोग दूर भाग जाते हैं। ये लोग बहुत नीच प्रवृत्ति के हैं। ये लोग धर्म में दूसरों को नहीं आने देते हैं, दूसरों को लाभ नहीं लेने देते हैं, ये खुद लाभ लेते हैं। इसलिए दूसरे लोग जो है घृणा करते हैं कि इनके महापुरुषों में क्या कहा है और क्या कर रहे हैं ये लोग। इसलिए आज भी तुम्हारे प्रति घृणा ही है।
इसलिए उनको मालूम है कि ये ना संगठित हुए हैं और ना होने वाले हैं। इसलिए संगठित तो तब होते हैं जब हम एक रास्ता पे, बाबा साहब ने जिस रास्ता को चुना उस रास्ता कौन सा था? बुद्ध की संस्कृति ही थी या नहीं थी? बुद्ध की संस्कृति को उन्होंने मतलब स्वीकार किया था या नहीं किया था? दीक्षा लिया था, किसकी दीक्षा लिया था? बाबा साहब ने बुद्ध की संस्कृति का दीक्षा लिया था और बुद्ध की संस्कृति के आधार पर ही संविधान बनाया था। कोई और मनुस्मृति के आधार पर नहीं संविधान बनाया था, बुद्ध की संस्कृति के आधार पर संविधान बनाया था। और उसी तरीका से जब संविधान बनाया तभी हमें ये आरक्षण इस तरीका से प्राप्त हुए सबको। और ये आरक्षण ऐसा नहीं है ओबीसी या दलित समाज के लोगों को ही मिला हो, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको, जितने हैं सबको मिला और सबने लाभ मिला उठाया है। लेकिन सबसे पीछे दलित समाज रहा, आज भी पीछे है और पहले भी पीछे ही रहा। बुद्ध के समय भी पीछा रहा है, क्योंकि बुद्ध के पास भी है बड़ा मतलब डिस्टर्ब होकर के और बाद में लाचार मजबूर होकर के सबने अपना अपना भला कर लिया, तब ये बात बाद में पहुंचते हैं। पहले दूसरे लोग पहुंचे हैं भगवान बुद्ध के भी पास। तो ये है कि ये पिछले क्यों रहते हैं? ये पिछले इसीलिए रहते हैं, इनका ना कोई संगठन है, ना इनका कोई धर्मगुरु है, ना इनका कोई धर्म है, ना इनका कोई मतलब महापुरुष है। इनके महापुरुष को मानते हैं लेकिन महापुरुष की नहीं मानते हैं। हमारे महापुरुष ने क्या कहा है? नहीं मानते, नहीं मानते। इसलिए इस तरीका से इनका दर्जा ही वो दिया गया है दलित, अछूत या शूद्र, इनका दर्जा वही दिया गया है। तो इसलिए हमें सुधरना चाहिए, एकता में आना चाहिए और उस तरीका से संस्कृति जो हमारे महापुरुषों ने स्वीकार किया है उस संस्कृति को स्वीकार करके हमें अपने आरक्षण का रक्षा करना चाहिए। उसी तरीका से अगर देखा जाता है तो क्या हम रक्षा कर पाते हैं? क्या किए हैं? बस जब ज्यादा ही जुनून आता है तो थोड़ा बहुत डीसी के पास में जाकर के लेटर दे देते, हो गया, सब कुछ हो गया, अब हम सुतंत्र हो गए, हमने सब कुछ कर दिया। अरे इससे नहीं होता है, हमें आंदोलन करने पड़ेंगे, हमें अपने मतलब जान को खतरा में डालना पड़ेगा, तब हमें अपनी आने वाली संतान को स्वतंत्र करके छोड़ेंगे। तो ऐसे नहीं होता है कि लेटर एक दे आया और हो गया। तो इसी तरीका से होता गया है। देखो संविधान जला दिया, कितने हमारे भारत में संविधान जलाया गया, कितना आंदोलन हुए? आंदोलन ज्यादा नहीं हुए, दिल्ली में ही बस जो भी किया लोगों ने किया, बाकी आंदोलन कहीं भारत में नहीं हुए इतने। तो संविधान जला दिया, हमारा जिस पवित्र ग्रंथ है जिसके आधार पर ये देश चलता है उस संविधान को जला दिया। लेकिन लोगों कहीं पर इस संविधान के नाम पर 4 लोग नहीं मरे कि हम जान देंगे और इस तरीके से हमारे संविधान को जलाया हो गया। क्यों? हमारा मतलब जो आरक्षण है वो जा रहे हैं और हम गुलछरी उड़ा रहे हैं, हमारा सब फूंक दिया गया, सब संस्कृति हमारी फूंक दिया गया, लेकिन हम फिर भी मौज मस्ती मना रहे हैं। तो ये देखा जाता है कि ये लोग कितने जागृत हैं, कितने क्या हैं। ये उन लोगों की एक नापतोल है कि ये लोग क्या कर सकते हैं। अरे जब इतना बड़ा संविधान जला करके हमने राख कर दिया तो फिर ये आगे हम इनके जो भी करते जाएंगे कुछ नहीं करेंगे। ना ये कभी भी इकट्ठे 4 लोग होंगे, ना कुछ इनका कोई कुछ अस्तित्व है दुनिया में, इसलिए ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम जो करेंगे वही होगा। तो इसलिए वो लोग इस तरीका से बाबा साहब के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए उन्हें पूरा एहसास है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इनका कहीं पर कोई संगठन है ही नहीं, इनका कोई धर्मगुरु है नहीं, इनका कोई धर्म है नहीं, इनका कोई महापुरुष नहीं है, क्योंकि ये किसी का मानने वाले नहीं है ये लोग। इसलिए इस तरीका से क्या है कि ये हमारा सर्वधर्म जो है पीछे हटता चला जा रहा है और दुश्मनों को इस तरीका से मौका अपना फिट करने के लिए अच्छा उनको मौका बन रहा है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन्हें अच्छा समय मिल रहा है। तो कौन दे रहा है? हम ही लोग दे रहे हैं, अन्य लोग नहीं। वो लोग हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं कि तुम बाबा साहब को क्यों मानते हो,
तुम बुद्ध को क्यों मानते हो, तुम संस्कृति क्यों मानते हो, तुम क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तुम क्यों सम्मान की जिंदगी जी रहे हो, कौन कह रहा है तुमसे आने को आकर के? कोई कहता है? कोई नहीं कहता है। लेकिन हमें अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। तो इसलिए हम संस्कृति को छोड़ेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा आरक्षण है वो समाप्त होने वाला है। संस्कृति के आधार पर हमारा आरक्षण सुनिश्चित होता है, और संस्कृति ही हमारी कोई नहीं है तो फिर आरक्षण का सुरक्षा क्या होगा? हमारा संगठन नहीं है तो आरक्षण की सुरक्षा कहां कर सकेंगे? तो इस तरीका से इसलिए बुद्ध ने किसी भी स्थिति में हमें संप्रदायवादी नहीं कहा है कि हम फला संप्रदाय के हैं। हम तो सद्धर्मी हैं, शीलवान हैं, प्रज्ञावान हैं, इस तरह सब बुद्ध के पथ पर चलने वाले लोग हैं। हम वो धर्मवान हैं। इसलिए संप्रदाय नहीं, संप्रदाय वाले अलग अलग लोगों को बांट लेते हैं। उसी तरीका से हम आज बटे हुए हैं। जो लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, वो लोग उसी तरीका से उन संप्रदाय के आधार पर भी बट रहे हैं। तो कैसे होगा ये? इसलिए बाबा साहब का जो चाहे पुण्यतिथि मनाओ, चाहे जन्मदिन मनाओ, और चाहे कुछ भी मनाओ, आप बाबा साहब के इस तरीका से नहीं हो सकते। आप बोलने से नहीं हो सकते। आप इस तरीका से बाबा साहब के सामने अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके अगर फूल चढ़ाए भी दो, बाबा साहब के नहीं हो सकते। बाबा साहब के तभी होंगे जब बाबा साहब के संस्कृति को इस तरीका से जीवित रखने के लिए हमारे अंदर जुनून जागे, और जुनून जागे तो बाबा साहब के हम संस्कार हमारे आपो आप लोगों को दिखेंगे। पूछने की जरूरत नहीं है। तो संस्कार हमारे दूर से दिखते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम बाबा साहब के लिए जीते मरते हैं। तो इस तरीका से बाबा साहब का जो कारवा है उसको बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए लोग कैसे कैसे चिल्लाते हैं, लेकिन करते क्या है और बोलते क्या है। तो इसलिए बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। करना चाहिए। वो बच्ची विद्या, वो बड़ा अच्छी बोली, बड़ा अच्छा कविता सुनाया उसने। वो छोटी सी बच्ची है और उसने कविता अच्छी याद करके लाई। ऐसे बच्चों को बड़ा बड़ा मंगल कामनाएं हैं और खूब आगे बढ़े। इस तरीका से सभी को बाबा साहब की संस्कृति को अच्छे तरीका से याद करो और उस पर अमल करो तो अच्छा होगा। लेकिन ये भी है, उसमें कुशल कर्म की बात होती है। हमारे अगर कुशल कर्म करना हमने जाना, कुशल कर्म करना शुरू कर दिए तो फिर धर्म की तरफ हमारी चेतना चली जाएगी। कुशल कर्म हमें छोड़े तो धर्म की तरफ कभी भी चेतना जा नहीं सकती। आप दारू पिएंगे, आप चोरी करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, माँ बाप को या माँ बाप या अपने बेटा बेटी के सामने झूठ बोलेंगे, या बेटा बेटी माँ बाप को धोखा देंगे, तो ये कुशल कर्म नहीं हो सकते। उस तरह से ये चेतना कभी भी धर्म की तरफ नहीं जा सकती। और उस तरह से हम जब कुशल कर्म करना शुरू करते हैं तो माँ बाप की सेवा करना चाहिए, और माँ बाप को भी उसी तरह से देखना चाहिए मेरे बच्चों पे बुरी छाप ना पड़ जाए, मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिससे मेरा बच्चा गलत शब्दों को उच्चारण करने लगे। मेरा कर्म ऐसा कोई ना हो जाए जो मेरे बच्चों पे बुरा असर पड़ जाए उसका। तो उस तरीका से ये चेतना माँ बाप की होना चाहिए, तो बच्चा भी अच्छा संस्कारित हो जाए। और माँ बाप ही बिगड़े हुए तो बच्चा भी बिगड़ना जरूरी है। बच्चा सुधर नहीं सकता। तो इस तरीका से एक दूसरे को हम माँ बाप की बच्चों को सेवा करना चाहिए, और माँ बाप को बच्चों के ऊपर दया करते हुए इस तरह से ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चा कैसे महान बनेंगे, कैसे विद्वान बनेंगे। तो उस तरह से वो संस्कृति को हमें अपनाना चाहिए। तो इस तरह से बाबा साहब का ये सपना है कि इस तरह से हमारे
लोग आगे बढ़े, संगठित हों और शिक्षित हों और अच्छे तरीका से कारवा को मेरे आगे बढ़ाने वाले हो जाए। तो ऐसे बनेंगे तो बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने वाले हो ही जाओगे। इसको कोई दुनिया की संस्कृति रोक नहीं सकती, कोई दुनिया का कोई भी लुच्चा लफंगा या कोई कैसा भी व्यक्ति आ जाए वो भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तो ये अपनी प्रकृति का अपना स्वभाव होता है, वो कभी भी हमें झुकने नहीं देती, इसलिए हम सीना तान के हर जगह बोलेंगे। तो ऐसा मंगल कामना है सबके लिए। आप लोगों ने इस मिलन महाराजा मिलन भोज बिहार में जो यहाँ के पदाधिकारियों ने जो प्रोग्राम रखा है उनके लिए भी मंगल कामना, और जो लोग अपना अपना काम छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनके लिए भी मंगल कामनाएं हैं कि सभी बड़े शांतिपूर्वक यहाँ बैठ करके धर्म देशना सुन रहे हैं। तो सबके लिए मंगल कामना, सब सुखी हों, सब लोग प्राप्त हों और सब के जो भी इस भिक्षुओं को जो भोजन दान दिए हैं, इस भोजन दान के माध्यम से जो भी यात्रीगण हमारे बीच में नहीं रहे उनके लिए भी पुण्य पानी उनके भी प्राप्त हो, उनकी भी उस तरीका से दुखों से निकले, ऐसा मंगल कामना है। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब धानुभागिनी धम्मानुभागिनी संगानुभागिनी सदा सत्य भगवन्ते। मैंने पहले ही बताया था जिस उद्देश्य से हम इकट्ठे हुए हैं, बाबा साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं। डॉट अमृत के लोगों ने बड़ा प्रयास किया, महाराज मंजुआ की जो समिति है कमेटी उसने प्रयास किया। दल के लोग तो आए ही हैं, चाहे समरसुद्धा समिति हो, धर्मदास फाउंडेशन हो, पंजाब पार्टी के मेंबर्स भी हैं, अन्य संगठन के लोग भी आए हैं इस कुशल कर्म को, आपके कुशल कर्म को देखने के लिए, अपने पूजनीय वंदनीय बाबा साहब को श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, उनको उपकारों को याद करने के लिए। बहुत अच्छा है, कुशल कर्म है, ऐसा बुद्ध ने बताया, धर्म दान दिया है कुशल को, और उपासकाओं सबके लिए व्यवस्था की है। बहुत अच्छा है, साधुवाद के पात्र हैं। कुशल कर्म किसी बहाने से किया जाए सुख देने वाला ही होता है, कल्याणकारी ही होता है। तो जिन बाबा साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं, हम लोग बार बार पुण्यतिथि कह रहे हैं, कुछ लोग परिनिर्वाण दिवस कहते हैं। विजय बोधी ने इच्छा जाहिर की थी कि भगवान और परिनिर्वाण के बारे में जो बात करते हैं वो भक्ति थोड़ा क्लियर करते हैं। आगे बात बढ़ाने से पहले मैं इसी को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जिससे आपके मन में कुछ संदेह है। कभी कभी लोग ऐसा कहने लग सकते हैं कि प्रज्ञा बोधी ऐसा क्यों बोलता है, प्रज्ञा बोधी ऐसा क्यों कहते हैं, या प्रज्ञा बोधी के संपर्क में पतला मांस जाति संपर्क में जो उपासक हैं वो ही ऐसा क्यों कहते हैं। अन्य लोग तो परिनिर्वाण दिवस कहते हैं या बाबा साहब को भूषण तो कहते हैं, है ना। और तकला जुड़े हुए लोग भगवान बुद्ध कहते हैं, अन्य लोग तो सीधा बुद्ध कहते हैं। ये ऐसी बातें आखिर क्यों हैं? तो प्रज्ञा बोधी भ्रमित करता है या फिर अन्य लोग भ्रमित करते हैं, या क्या इनके मन में चल रहा है, ऐसी बहुत सारी बातें उत्पन्न हो सकती है। इसमें थोड़ी सी बातें क्लियर कर दूँ, पूरी तो विस्तार से बताने पर भी आप लोगों के दिमाग में छुट्टी पड़ेगी, तो आप बाद में पता चलेगा कैसे बदलाव करते हैं आप लोग। पहले ये समझ लो, जब आप निर्माण बोलते हो, निर्माण प्राप्त व्यक्ति का ही परिनिर्वाण होता है, जिसने निर्माण प्राप्त कर लिया होता है। जीते जी ही निर्माण प्राप्त होता है। निर्माण बुझ जाना अर्थात राग द्वेष मोह का सपना का जन्म के जो संस्कार होते हैं, जो व्यक्ति को आगे जन्म आगे ले जाते हैं। व्यक्ति जन्म लेता है, बूढ़ा होता, रोगी होता, मर जाता है, जन्म लेता है, बूढ़ा होता, रोगी होता, मर जाता है, किसी भी योनि में जाता है, कहीं भी जन्म लेता है, वहाँ उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इस चक्कर में पड़ा हुआ होता है जो व्यक्ति, इस चक्कर को अपने परसम पुरुषार्थ से भगवान बुद्ध की यही खोज थी। भगवान बुद्ध ने भी, दूसरे लोगों ने भी, सबने बताया स्वर्ग है, नरक है, दिव्य लोक है या ब्रह्मलोक है, अरूप ब्रह्मलोक है, प्रेत प्राणी है, त्रिशा योनि के हैं, असुर योनि है, नागी प्राणी, सब के बारे में अन्य लोगों ने बताया, भगवान बुद्ध ने बताया। कभी कभी लोग डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि नहीं भगवान बुद्ध ने ये नहीं बताया है, ये तो आप अपनी तरफ से कह देते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया है, बुद्ध ने ज्यादा बताया, अन्य लोगों को नहीं बता पाए, तो उनको जानकारी नहीं थी। पर ये ऐसा छुटकारा लेने का रास्ता भगवान को नहीं दिया, वो उनके पास नहीं था। ये भी खोज थी कि
जहाँ जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है, प्राणी जन्म लेता है, बार बार वो दुख से निकलना चाहता है तो इस रास्ते पर चले। मध्य मार्ग अगर खोजा है, इस पर चलेगा तो दुख से निकल जाएगा, इन योनियों से छुटकारा पा लेगा। भगवान बुद्ध भी बोधसत्व होने से पहले कहाँ गुजरे हैं, बोधसत्व होने के बाद में भी कहीं न कहीं तृष्णा योनि में गए हैं। खरगोश है, सांप है, हाथी है, घोड़ा है, बैल है, ये सभी सब तृष्णा योनि में तिरछे चलने वाले होते, इन प्राणियों में वो भी गए हैं बोधसत्व का संकल्प करने के बाद, लेकिन नरक में नहीं जाते, प्रेत योनि में नहीं जाते बोधसत्व संकल्प करने, उनका संभार ऐसा होता है। तो उस तरह से उन्होंने खुद बदल के देखा है जगह जाकर के। ऐसे ही जो इन गतियों से छुटकारा पा लेता है, दुख से निकल जाता है, इन तृष्णा को नष्ट कर लेता, बुझा देता, अपने तक सफल को साथ पहुंचे, उसको जीते जी ही प्राप्त करता है, उसको निर्वाण कहते हैं। निर्वाण भी दो तरह का होता है, उपाधि से अनुपाधि से। उपाधि से जीवन बना रहता है, उपाधियां बढ़ी रहती हैं, आंख नाक कान ये सब काम करते रहते हैं, लेकिन जो तृष्णा होती है वो खत्म हो जाती है, वो उपाधि से उपाधियों के रहते हैं। अनुपाधि से निर्वाण होता है, वो मर जाता है, शरीर का भी 5 उपादान स्कंदों का खंडित हो जाना या 4 महाभूतों का खंडित हो जाना, ऐसे अनुपाधि से निर्वाण प्राप्त कर लेता कोई व्यक्ति। तो इस तरह से जो ये है निर्वाण, ऐसा व्यक्ति जो राग दोष को छुटकारा पा चुका है, जिसने दुख का अंत कर लिया, ऐसे व्यक्ति का जो शरीरांत होता है उसको परिनिर्वाण कहते हैं। इसका परिनिर्वाण प्राप्त व्यक्ति का परिनिर्वाण हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। बुद्ध वचनों में ऐसा ही आता है। अन्य जो भी दुख चक्र में है, जो व्यक्ति अभी राग दोष से युक्त है, ये जन्म चक्र में पड़ा हुआ है, वो जन्म ले रहा है, मरता इस चक्र में है, उसे कुछ करना बाकी है, वो करना चाहता है, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, कुछ न कुछ करने को बाकी होता, करने के लिए वहां आना पड़ता है उसको। जिसे करने की सभी क्षमता, सभी आसक्तियां बंद हो जाती, खत्म हो जाती है, वो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर लेता है। तो बाबा साहब अगर बोधसत्व तो कहते हैं तो करना बाकी है, क्योंकि बोधसत्व होता बुद्ध बनने का प्रत्याशी होता है। हालांकि बोधसत्व 2 तरह के होते हैं, अनुमोदित अननुमोदित। समुति बोधसत्व और एक अनुमोदित बोधसत्व। अनुमोदित होता बुद्ध समक्ष बुद्ध अनुमोदन करते कि व्यक्ति बुद्ध बनेगा, जैसा दीपक का समक्ष बुद्ध ने इन गौतम जो समक्ष बुद्ध बने, इनका सुबह तपस्वी के रूप में अनुमोदन किया। ये भद्र करते हैं और जो है ना वो गौतम नाम का समक्ष बुद्ध बनेगा, इसकी माता ये होगी, पिता ये होंगे, शादी पुत्र ये होगा, पत्नी ये होगी, अब सावक ये होगी, माँ सावक ये होगी और माँ साविका ये होगी, अब सबका उपासका सबका उन्होंने बता दिया निदान के ये होगा। तो ऐसे कोई बोधसत्व बनने का अनुमोदन करता समक्ष वो होता अनुमोदित बोधसत्व। इसलिए पीछे नहीं जा सकता, इसको आगे ही जाना होता है, ये बुद्ध ही बनकर देगा। एक होता अनुमोदित अर्थात सम्मुति बोधसत्व, जैसे महाराज कहते देव आप नहीं ऐसा कहा था, लेकिन देवता नहीं होता फिर हम देव कह देंगे, ऐसे करते हैं ना। देवी आप ही ऐसे कहा था, देवी नहीं होती रानी, लेकिन फिर देवी कह देते हैं। तो ऐसे करके ये जो कहने की परंपरा होती है सम्मुति, यानी कि लोग ऐसे उपासक हैं वो ऐसा कहने लग जाते हैं, सरदार लोग हैं वो कहने लग जाते हैं, ऐसे सम्मुति बोधसत्व। सम्मत बाबा साहब को जो बोधसत्व कहा जाता है, बोधसत्व जैसा चरित्र इनका है, आचरण का है, लिहाजा लोग बोधसत्व छोड़ करके बोधसत्व ही कहते हैं। तो बोधसत्व अगर है बाबा साहब तो परिनिर्वाण कैसे हो सकता है, इनको तो बुद्ध बनना है। बोधसत्व को व्यक्ति बुद्ध बनता है आगे चल करके, तो बाबा साहब सारे कर्मों में नष्ट कैसे कर देंगे हम? अगर बोधसत्व है उनको बुद्ध बनना है तो हम परिनिर्वाण कर देंगे तो कैसे काम चलेगा उनको? और महापरिनिर्वाण जो लोग बोल देते महापरिनिर्वाण तो गलत बात हो जाती है ना। फिर महापरिनिर्वाण तो बुद्ध का होता है, समक्ष बुद्ध का ही महापरिनिर्वाण होता है, बोधसत्वों का महापरिनिर्वाण नहीं होता। कालकत हो जाते हैं, कालक्रिया हो जाती है, ऐसे कहा जाता है, उनकी पुण्यतिथि बनाई जाती है। तो लेकिन लोग न जाने का सप्ताहवश बुद्ध वचनों में लोग की आस्था होती है या पाली में जो शब्द है उनका उनके प्रति उनका लगाव आसक्ति पैदा हो जाती है, इसलिए लोग कहना शुरू कर देते हैं। तो बाबा साहब का परिनिर्वाण अगर हो जाता तो बुद्ध नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब अनंत तो नहीं हुए थे, निर्वाण का बाबा साहब नहीं किया था, वो इन्हीं कपड़ों में गए, अंत समय में उन्होंने लिया तो अपना काम करते चले गए। अगर वो सब है तो परिनिर्वाण उनके लिए लिखना अच्छा नहीं है, महापरिनिर्वाण तो पता ही नहीं है। लेकिन वो सब तो है तो हम परिनिर्वाण तो वो सब तो नहीं हो सकते, दोनों शब्दों में अंतर आता है। तो हम ये इसकी बार आपको साफ करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आपके बारे में अपनी दुनिया के बीच में जाओ, आप उठो बैठो, अपने लोगों के बीच बैठो, तो आपको ये ना कहे को पता नहीं। इसलिए कहते हैं कि रामसाहब पुण्य प्रसाद कर्मों का अनुमोदन करते हैं, उन जैसे महापुरुष के कितने पुण्य हैं आप गिनती नहीं कर सकते। सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता, कुछ तत्व तो दिखाई देते हैं,
उनकी चेतना पकड़ना सामान्य व्यक्ति के नहीं आती कि बाबा साहब कितनी महान चेतना थी, तो कितनी चेतना उनकी अच्छी थी आप समझ नहीं सकते। तो फिर भी हम कुशल कर्मों का अनुमोदन करते हैं कि उन्होंने ऐसा कर्म किया है जो जिसकी वजह से बहुत लोगों को लाखों लाखों करोड़ों लोगों को सुख मिला है। भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोगों को सुख मिला है। जैसा कि बताया था मंदिर का और पास बताए महिलाओं पासिकाओं को जो स्थितियां नहीं प्राप्त थी उनको भी मिला। अन्य व्यक्ति पुरुष कहलाते हैं, पुरुष भी महिलाओं से बदतर जिंदगी जीते थे, महिला भी कैसी जिंदगी जीती थी ये बहुत लोगों को पता है। आप लोगों ने गाँव ज्यादा पता देखा ही होगा। तो बाबा साहब ने बहुत कर्म किया है, उन्हें कर्म का फल ही लोग सुख भोग रहे हैं आजकल। तो उनके सामने कई कई जैसे मोदी ने बताया कि बनते ऐसा मैंने लिख दिया तो लोग मुझे ऐसे ऐसा कहने लगे, इनको पता नहीं है। पर ये इन्होंने ठीक लिखा है, कौशल की तिथि लिख दिया तो अच्छा है। एक महापरिनिर्वाण दिवस से महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण दिवस मनाना ऐसे कह देते हैं तो समझदार लोग इसको अच्छा नहीं समझते। तो ये समझना चाहिए। जहाँ हम बुद्ध को भगवान कहते हैं ये बात भी आती है समाज में। भगवान की तो पाली भाषा में जो बहुत सारी गाथाएं दे रखी है, बहुत सारी परिभाषा दे रखी है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में जो आता है अन्य लोग उसको न समझने की वजह से, उससे तुलना करने की वजह से अपने अपने किसी को भगवान कहने लग जाते हैं। आपको लगता है वो भी तो भगवान कहते हैं, हम भी भगवान कहते हैं, तो क्या अंतर है? इसमें भगवान ने कहा तो उनको कहने तो भगवान कहते हैं लोगों को। पर हम ऐसे नहीं कह सकते। भक्त रागो भक्त दोषो भक्त मोह अनासभा भगस पाप का धर्मा भगवती मुचती। पाली में आता है भक्त रागो राग को भगवान कर दिया, द्वेष को भगवान कर दिया, नष्ट कर दिया, मोह को भगवान कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसे पाप का भगस पाप का धर्म जो पापकारी प्रवृत्ति थी उनके मन में वो सब ने अपने प्रथम प्रयासों से नष्ट कर दी, इसलिए भगवान कहा गया। भगवती वचन श्रेष्ठम भगवती वचन उत्तमम गर्वाला व्यक्तो तो भगवती मुचती। यानी भगवती वचन श्रेष्ठम भगवान सबसे श्रेष्ठता का देवता है, उत्तमता का देवता है, गर्वाला व्यक्तो सब गौरव सम्मान से युक्त है, इसलिए उनको भगवान कहा गया। उनका आचरण बड़ा पवित्र है, बहुत पवित्र। उनके 5 तेज होते हैं जिनकी समानता संसार में कोई नहीं कर सकता। पहला तेज भगवान बुद्ध का होता है, जैसे आपने गाथा सुनी तो भक्ति ने बोली थी मतलब महाविहार में, आप लोग ने कथा सुनी पढ़ी होगी। दिवा तपति आदित्यो रत्न नाभाति चंद्रमा खत्यो सन्नतो तपति ध्यान तपति ब्राह्मणा आओ रत्न दिवा तपति बुद्धो तपति तेजो। ऐसे कहते हैं कि जो समक्ष संबोधक होते ऐसे यूं ऊपर से समझ लो, दिन में सूरज दिखाई देता है तपता है लेकिन वो रात को नहीं होता। रात में चंद्रमा होता है लेकिन वो दिन में दिखाई नहीं देता। उसकी रोशनी दिखाई कहाँ गया किधर गया नहीं समझ में आता, उसकी रोशनी दिखाई देती नहीं। ऐसे कोई राजा अपनी सेना के बीच में खड़ा होकर जो शोभा देता है कवच बंद होकर के मुकुट धारण करके उनके बीच में घिरा होता अपने अमात्य और सैनिकों के बीच में बहुत शोभायमान होता है। वही राजा बिना ड्रेस के बिना अनजान लोगों के बीच में खड़ा हो जाए तो उसको कोई राजा समझ के पहचानता नहीं। यदा कदों कोई जान पर बात है उसकी पहचान विलुप्त हो जाती है। वो तो सन्नद्ध होता है युद्ध के लिए आदि या सेना के बीच में खड़ा होता सज जाकर के तभी शोभा देता ये राजा है, यहाँ का इस सेना का ये लोगों का राजा है, तभी समझ में देखता है। ऐसे ध्यान करने वाला कोई अरंत होता है, कोई भिक्षु होता है, वो ध्यान का उसमें जो तपता है उसी वक्त बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन समक्ष वो दोते दिन हो या रात हो अपने तेज से हमेशा ही तपते रहते हैं, प्रकाशमान रहते हैं। उनको कोई धीमा नहीं कर सकता, रात हो या दिन हो। ऐसा उनको सेना की जरूरत नहीं पड़ती, उनको केवल ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान बैठे तभी वो सुंदर दिखेंगे। उनको हमेशा ही ये घटना तब घटी थी जब भगवान को पवार महापवारनाम कर रहे थे। पुबाराम महाविहार जो 2 बुद्ध विहार दोबार और भी थे बनवाया था। श्रावस्ती 2 बड़े प्रसिद्ध हुए, एक अनाथ पिंड द्वारा बना जेतवन महाविहार, दूसरा पुबाराम विशाखा मृगान माता के द्वारा बना हुआ। उसमें तथागत ने भाषाभास किया। वहाँ पवारनाम महापवारनाम हो रही थी, बरसात खत्म हो रहा था, कुमार की पूर्णिमा थी। उस दिन भगवान लोग बैठे हुए थे तो आनंद पूर्णिमा का दिन था, राजा भी आया हुआ था। महापवारना का दिन है, चलो हम जाएंगे। कालुदाई नाम के जो बनते थे, नाम ही काला है, कालुदाई है काले, लेकिन वो काले बड़े गोरे थे। भगवान को जो जन्म सिद्धार्थ में लेते हैं तो वो भी कालुदाई का अमात था, उन्होंने भी किया था। सेम डे जो है उन्हें जन्म ग्रहण किया था। तो बाबा साहब के लंगूटिया यार कहलाते बचपन से, वही बाबा भगवान बुद्ध को वापस लेकर के जाते हैं। 7 साल बाद संबोधि प्राप्त करने के बाद में तथागत जब कपिलवस्तु वापस जाते तो कालुदाई लेकर गए थे। उन्होंने प्रशंसा की थी कि महाराज आपको मिलना चाहते हैं, बहुत सारी बातें, वो अलग घटना है। तो इस तरह से वो कालुदाई ध्यान कर ध्यान से उठे ही थे, आनंद थे। दूसरी तरफ थे क्या नाम उनका अपना भगवान को देखा आनंद ने। ऐसे राजा बैठा हुआ था सैनिकों के बीच में,
मुकुट धारण करके उस पवानंद पूर्णिमा में सबने थोड़े आया था, प्रवचन सुनने आया था तथागत के। तो आनंद लेकर सब ऐसे कहते हैं भक्ति हम सबको देखते हैं, इनकी अपेक्षा आपका ही तेज अधिक है, ऐसी क्या वजह है? तब तथागत ने गाथा कही कि तथागत है ना रात दिन चमकते रहते हैं, उनका प्रज्ञा रूपी प्रकाश होता है, उनके 5 तेज होते हैं। एक क्या होता है? सील तेज उनका होता है। दूसरी होता है अपने सील के तेज से नष्ट कर देते हैं। संसार में समन समूह से अधिक सीलवान कोई नहीं होता, ऐसा देखने को मिलता है। तो सील के तेज से दुष्टता को नष्ट कर देते हैं। दूसरा उनका होता है पुण्य, पुण्य कर्मों से अपुण्य के तेज को नष्ट कर देते हैं। जितने अपुण्य होते हैं तथा उसको नष्ट कर देते हैं, ये भी उनका तेज कहलाता है। तथा का ऐसा अगला तेज कहलाता है जो प्रज्ञा होती ना, जो बुद्धि हिंसा होती, मंद बुद्धि होती, ये जो होता है मंद बुद्धि को या अज्ञानता को अपनी प्रज्ञा रूपी तेज से नष्ट कर देते हैं। ये भी उनका फल होता है तथागत का। ऐसे करते सदाचार करता, जैसे सद्गुण होते सद्गुण से दुर्गुणों को नष्ट कर देते हैं, ये भी उनका तेज कहलाता है। और 5 नंबर का तेज होता है अधर्म से, धर्म से अधर्म के तेज को नष्ट कर देते हैं। तथागत कितने होते हैं? उनसे 5 उनके तेज होते हैं। इन तेज की वजह से संसार में वो प्रकाशित होते रहते हैं, इसीलिए उनको समक्ष बुद्ध कहा जाता है, इसीलिए उनको संसार में ज्येष्ठ समझा जाता है। भगवान बुद्ध को जो भगवान सब उनके लिए कहा गया है, उत्तमता का द्योतक होने की वजह से गौरव सम्मान से युक्त को भगवान कहा गया। तो आप भगवान कह रहे हैं बिल्कुल मत चूको करो। भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध कहने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर कोताही बढ़ते भी हो इति तो भगवान अब कहाँ ले जाओ जन्मनाश, भगवान कहाँ हटाओगे आप? स्वाखा तो भगवता धर्म, भगवान का धर्म स्वाखा थे, कहाँ भगवान को हटाओगे आप? इति कहते हैं सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, अब कहाँ हटाओगे भगवान का सावक संग? सुमार पर आरूढ़ है, अब कहाँ का भगवान को हटाओगे? आदि वचन तो भरा पड़ा भगवान शब्द से। तो कोई कह दे कि हम आपके भगवान नहीं है, मेरे भगवान है, तो हम भगवान नहीं बोलेंगे बुद्ध को, ये ठीक नहीं है। आप भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध ही कहो, ये कहना अच्छा होता है, क्योंकि ये यहाँ भगवान है व्यक्ति राग को नष्ट करता है। ये भगवान अलौकिक शक्ति के लिए नहीं कहा गया है, अलौकिक शक्ति को ये सब कुछ करने वाला है, वही सब कुछ करने कराने वाला, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। भगवान को तो कहते हैं अत्ता या तुना ना तो कोई ना दो पड़ोस किया अतना उससे ना था बदल हो, आप अपने स्वामी आप हैं। और फिर कोई कहता कि नहीं मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं ही तुम्हें तारने वाला हूँ, तुमसे निकालने वाला हूँ। बुद्ध कहते हैं आप अपने स्वामी हो, अपने मालिक हो। तो बात में एक फिट नहीं बैठी बुद्ध के साथ में, बिल्कुल भी नहीं। तो बुद्ध ऐसे नहीं है, इसलिए भगवान को भगवान का नाम कर दो, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप उनको भगवान का करो, श्रद्धा पूरा हुआ, उनको राजों को नष्ट करने वाले उसका तो इकलौते ही थे संसार में। उन्होंने मुक्त होने का मार्ग बताया। संसार में बहुत सारे संत पुरुष हुए हैं, लेकिन दुख से निकलने का मार्ग किसी ने नहीं बताया, बुद्ध नहीं बताया, भगवान बुद्ध नहीं बताया। इसलिए आपके बात समझ लेना चाहिए। इन्हीं बातों से थोड़ा थोड़ा समझते हुए बाबा साहब जैसा प्रखर बुद्धि, प्रकांड विद्वान है ना, अद्वितीय विद्वान अपने समय के थे, उन्होंने बाबा साहब ने उन जैसे बाबा साहब ने भगवान का धर्म स्वीकार किया, ग्रहण किया, क्योंकि इसमें ऐसे कारण दिखाई देते हैं। उनमें बुद्ध के धर्म में है ही ऐसी चीजें जिनकी लोग किसी को आकर्षित प्रभाव कर देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने पहले भी चर्चा की है, प्रसंग बस करते थे। एक बार भगवान बुद्ध वैशाली में निवास करते थे, वहाँ कूड़ाराज साला थी जंगल है, उसमें पता निवास कर रहे थे। उस वक्त एक व्यक्ति पिंग्यानी नाम का ब्राह्मण, पिंग्यानी नाम का ब्राह्मण उधर से रास्ते दोपहर भरी दोपहर में कहीं जा रहा था। इधर से कर्णपाली नाम का ब्राह्मण जा रहा था। जाते हुए दोपहर भरी धूप में पिंग्यानी नाम का जो बड़ा प्रसिद्ध ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था, बड़ा पंडित ब्राह्मण था, वो वहां से आता हुआ उनको दिखाई देता है। तो कर्णपाली जो है ना ब्राह्मण, वो उनसे कहता है आयुष्मान ऐसी भरी दोपहरी मध्याह्न में कहाँ से आ रहे हो आप? वो कहता है अजी आयुष्मान श्रीमान मैं श्रवण गौतम के पास से आ रहा हूँ। कहते श्रवण गौतम क्या आप क्या समझते हो, वो ज्ञानी है, वो पंडित है? वो पिंगानी ब्राह्मण बोलता है कर्णपाली से, अरे आयुष्मान श्रीमान जी क्या कहते हो, कहाँ मैं कहाँ उनकी विद्वता, तुम बड़ी प्रशंसा उनके जैसे मित्रता तो उनका जैसा व्यक्ति जान सकता है, तुम बड़ी प्रशंसा कर रहे हो आयुष्मान गौतम की। कहता अरे आयुष्मान मैं क्या प्रशंसा करूंगा, वो तो बड़े राजा महाराजाओं देव ब्रह्माओं द्वारा प्रशंसित हैं, वो समक्ष बुद्ध से। फिर वो ब्राह्मण बोलता है कर्णपाली कि तुम ऐसी प्रशंसा किन कारणों को देखकर कर रहे हो, आखिर तुमने श्रवण गौतम में क्या देख लिया?
वो कहता है, पिंगल ब्राह्मण कहता है, हे कर्णपाली आयुष्मान श्रीमान जी, जैसे कोई बहुत अधिक उत्तम रस को चखने कोई अच्छा भोजन कर ले, कोई अच्छा चखने खाने वाली चीजें बहुत अच्छे से उत्तम रस को चख लेता है, खा लेता है, तो दूसरे रस होते हैं उसको अच्छे नहीं लगते। दूसरे जो खाने वाली चीजें उसको जैसे उत्तम रस को चख ले, उत्तम कोई पदार्थ खा लेता है, सेवन कर लेता है, तो दूसरे जो रस होते हैं उसको पसंद नहीं आते, अच्छे लगते, उसको पसंद नहीं करता, उसको प्रिय लगते। ऐसे जो भगवान बुद्ध को स्मरण गौतम को सुन लेता है, एक बार भी सुन लेता है, तो उसको दूसरे संप्रदाय को बोलते रहते हैं, दूसरे लोग बोलते रहते हैं, उनकी बातें उसको प्रिय अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बुद्ध दुख से निकलने का मार्ग बताते हैं, तो उसको अच्छी नहीं लगती। फिर वो बोले, आयुष्मान जैसे कोई भूखा प्यासा कोई व्यक्ति कहीं से आ जाए और भूखे प्यासे व्यक्ति को कोई मधुपिंड मिल जाए, लड्डू मधु मिश्र शहद से मिला हुआ लड्डू मिल जाए, वो जिधर से भी खाता है, इधर से काटे उधर से काटे इधर से भी काटे, उसको मीठा ही लगता है, उसको स्वादिष्ट ही लगता है, उसको मधुर स्वाद ही कहते स्वाद ही मिलता है, ऐसे स्वाद को चख लेता है। जो श्रवण गौतम को चाहे गेय हो, सूत्र हो, अभिधाम अद्भुत धर्म है, कुछ भी बुद्ध के द्वारा उपदेश सुन लेता गाथा या सूत्र को, तो भी उसमें ऐसे उसको मधुर ही लगता है, प्रिय ही अच्छा ही लगता है। इसलिए भी श्रवण गौतम ऐसे फिर कहते हैं, आगे बताते हैं कि आयुष्मान जैसे कोई चंदन की लकड़ी, लाल चंदन या कोई हर चंदन कोई मिल जाए किसी को, वो लकड़ी को कोई मतलब नीचे तक सूंघना चाहे, ऊपर से सूंघा, बीच में सूंघा, जहां भी कोई सूंघता है उसको सुगंध ही मिलती है, उस चंदन की उसको सुगंध ही महसूस होती है। ऐसे श्रवण गौतम को जो सुन लेता है, जो सूत्र हो, गेय हो, उपदेश गाथा हो या अद्भुत धर्म को भी नौ जो लोगों को धर्म कथा रखते हैं, उनको सुन लेता है कोई भी, तो ना उसको वैसी सुगंध महसूस, उसका जीवन वैसी प्रसन्नता से भर जाता है। फिर तथा वो कहते हैं कि आयुष्मान कर्णपाली जैसे कोई रोगी हो, बीमार हो, और बीमार आदमी को देखकर कोई वैद्य, कुशल वैद्य आ जाए, उसके निरोगता को दूर कर दे, उसको कोई दवाई देकर औषधि देकर तो निरोगता दूर कर दे, तो तथागत का ऐसा ही धर्म है, ऐसे उपदेश है, चाहे वो गेय हो, चाहे सूत्र हो, चाहे गाथा हो, अद्भुत धर्म को भी वो जो सुन लेता है, तो उसके जो है ना जो निरोगता है, जन्म की चले उसकी निरोगता, उसके जन्म के संस्कार है, उसके जो बार बार बुरा होकर रोगी होता है, मर जाता है, इस चक्र से छुटकारा पा लेता है, ऐसे वो हमेशा हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाता है। एक ये भी वजह है कि हम उनको उनके पास जाते हैं। फिर आगे और बताता है, आखिरी बात बोलता है, आयुष्मान कर्णपाली जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई जंगल में कहीं पुष्करणी हो, तालाब हो, पुष्करणी तालाब का तालाब हो, अच्छी सीढ़ियों वाला पौड़ियां अच्छी से बनी हो सीढ़ियां, तो बहुत स्वच्छ साफ पानी भरा हुआ हो, और कोई धूप का तपाया प्यासा व्यक्ति तपाया आता है, और वो उसमें अच्छे से नहा करके अपनी तपन जो शांत कर सकता है, और पानी पी करके अपनी प्यास को बुझा सकता है। श्रवण गौतम का ऐसा ही है, जो सांसारिक तपन से युक्त है लोग, जो शोक प्रदेव दुख दोगन पायासा, जो पायस से संबंधित है, उनके कलेश से जन्म जन्मांतर के दुख हैं, उनको ऐसे हमेशा हमेशा शांत कर देता है। इसलिए भी उनमें ये ऐसे गुण पाए जाते हैं, इसलिए भी हे कर्णपाली मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनमें ऐसे गुण देखता हूँ, उनमें ऐसे सद्गुण देखता हूँ, इसलिए उनके पास जा रहा हूँ। तो कर्णपाली ब्राह्मण ऐसी बात सुनता है, पर में ये गुण है, घुटने टेकता जमीन से देखो, समक्ष बुद्ध के प्रति श्रद्धा जब उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति उस मान अभिमान में जो खोया हुआ होता है, वो भी बड़ा ग्रंथ हो रहा कहलाता, अपना कहता है, घुटने टेकता जमीन में, कहता है आयुष्मान पिंगानी अद्भुत है, आश्चर्य है, तुमने तो ऐसे धर्म को प्रकाशित कर दिया, तुमने ऐसे उपदेश करके बुद्ध श्रवण गौतम बारे में ऐसे बता दिया, वो ऐसे ऐसे हैं कि जैसे कोई अंधेरे में दीपक ले खड़ा हो जाए या मार्ग भटके कोई रास्ता बता दे, ऐसे तुमने धर्म को अच्छे से प्रकाशित कर दिया है। हे पिंगानी, तो आज से आप मुझे श्रवण गौतम का उपासक समझो। 3 बार वो प्रणाम करता, मत्था टेक करके, घुटने टेक करके कहता है, नमो तस् भगवते सम्मा सम्बुद्धस्सै, नमो तस् भगवते सम्मा सम्बुद्धस्सै, नमो तस् भगवते सम्मा सम्बुद्धस्सै, उन अरहत समुद्ध को नमस्कार है। ऐसा 3 बार घुटना टेक करके वो प्रणाम करता है। तो देखो ऐसे गुणों को देखता है कोई व्यक्ति समक्ष बुद्ध के, ऐसे गुणों की अवहेलना कैसे कर सकते किसी कहने से। भगवान बुद्ध ऐसे किसी भगवान कहलाते थे, उनकी उत्तमता, उनके तेज, उनके गुणों की प्रशंसा जितने करते रहो संसार में, आपको उपमाएं खोजने से नहीं मिलेंगी। बुद्ध इतने गुणवान थे, इतने कहते कार्मिक थे, वो समाज को दिशा देने के लिए, समाज को दुख से निकालने के लिए बहुत अनुपम उपकार किया है। तो आप लोग भी
ऐसे बाबा साहब ने उनके भगवान के धर्म को परख परख करके दिया अपने अच्छे से। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा चिंतन करते हो। अगर आप उस पर चल पड़ते हो, रास्ते में आरूढ़ हो जाते हो, अनुकंपा करने वाला कोई व्यक्ति मार्ग बता देता है, चलना तो खुद ही पड़ता है। अगर तुम चलने का प्रयास करोगे निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त कर ही लोगे। तो बाबा साहब अनुकंपा करते उस धर्म देकर गए। जाना तो होता ही है, 10-50 साल और जी जाते, लेकिन जी कर भी एक दिन जाना ही पड़ता है। उसमें दुखी होकर भी क्या कर सकते हो। अनेक अनेक महापुरुष आए, सब चले गए। बुद्ध जैसे महापुरुष आए, कितने बुद्ध संसार में उत्पन्न हुए, कितने प्रत्येक बुद्ध उत्पन्न हुए, हर बार कितने अग्रशावक महासाविकाएं उत्पन्न हुई, अग्रशाविकाएं उत्पन्न हुई, लेकिन कभी न कभी तो उनको हो ही जाता है। ये शरीर ऐसा ही है, जो व्यक्ति कर्मियों कार्य होते वो कर लेता है, उस मन संस्कृति हो जाता है। अब आपको देखना है कि कौन से मार्ग में भय है, उन भय को तुरंत त्यागना है। कौन सा मार्ग तुम्हारी प्रशस्त है, सुख देने वाला है, कल्याणकारी है, वो तुम्हें देखना है। अपने आप ही चिंतन करना चाहिए। अगर बाबा साहब में अटूट विश्वास रखते हो तो उनमें विश्वास करके ही तुम्हें अपने आचरण को बदल लेना चाहिए। ऐसे कई बार भक्ति जी में आप लोगों ने कहा ही है, अपने आचरण को बदल लेना चाहिए। तुम्हें देखना है, जैसे कहते हैं बांधो भयम मंत्रम अपसत्तो महादनो विसंवा जीवत कामो पाप कहते पर्वत जाए पापानी पर्वत जाए। ऐसा भगवान को धम्मपद में कहते हैं, इसमें पढ़ी हो किताब, उसमें गाथा आती है। जैसे थोड़े साथियों के साथ चलने वाला कोई महान धनवान श्रेष्ठ होता है, सेठ होता है, वो भय वाले बात को छोड़ देता है। जिसे भय होता है उसको वो त्याग देता है। जो जीने की इच्छा करता है वो विष को त्याग देता है, ज्यादा नहीं पीना चाहता, ज्यादा नहीं खाना चाहता। इसी तरह से लोगों को चाहिए, जो सुख चाहते हैं, निर्माण चाहते हैं, उनको पापकारी धर्मों को त्याग देना चाहिए, पापकारी कर्म नहीं करने चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। ये घटना भी छोटी जल्दी से बता देता हूँ कि भगवान बुद्ध ने कैसे क्यों कही ऐसी कि जो व्यक्ति भयभीत होता है, उसके साधन कम सीमित होते हैं, तो उसको कैसे त्याग देना चाहिए, कैसे चिंतन मंथन करना चाहिए। घटना आती भगवान बुद्ध जेकर महाव्यास सावस्ती में निवास करते थे। वहाँ निवास करते समय एक बहुत धनवान व्यक्ति था, बहुत धनवान व्यक्ति 500 गाड़ियों के साथ में वो व्यापार करता था। तो जब वो घर में धन संपत्ति कमा के रहता तो बहुत सारे चोर जो थे, 500 चोरों ने ये कोशिश की कि मैं इसकी धन संपत्ति इस पर बहुत है, मैं चोरी करूं, चुरा लूं इसमें से। लूटने का प्रयास किया, लेकिन उसकी सजा कितना था, वो सेठ इतना सजग रहता था कि उसकी धनपत्ति को चोरी नहीं कर सके। फिर उन्हें सेठ ने सोचा मैं व्यापार करने भाव संपत्ति को बढ़ाऊं। होता है समाज में जो व्यापार संपत्ति और बढ़ाऊं, लेकिन भगवान उनका श्रद्धालु उपासक है, वो दान करने वाला है। वो जो है ना सोचता व्यापार करने जाऊं, 500 गाड़ियों माल भरता भर के और चल देता है, रास्ते में जाता है आगे करके। तो वो 500 चोरों को पता चलता है कि अरे ये घर में रहते लूट नहीं पाए, समझ की बड़ी नगरी है, इसके बहुत नौकर क्या करते, अपनी संपत्ति बचाने का बहुत प्रयत्न किया और सफल नहीं रहा। तो रास्ते में जाकर तो मैं वहां लूट लूंगा, इसका खाने जो भी इसका माल जो मटेरियल लेके जा रहा है उसको मैं लूट लूंगा। ऐसा सोच मैं सरदार उसका इकट्ठा होकर के 500 लोगों से इकट्ठा करके वो चला जाता है आगे आगे। तो एक जंगल, बहुत बड़ा जंगल पड़ता है और जंगल से पहले गांव होता है। हालांकि जब सावस्ती जाता है तब जेठ में आता है, भिक्षु कहता है कि जो भिक्षु बनते लोग जो कोई मैं 500 गाड़ी लेकर के अमुक दिशा में व्यापार करने जा रहा हूँ, अगर कोई चाहे मेरे साथ चलना चाहता है उस दिशा में धर्म उपदेश करने के लिए, धर्म सिखाने के लिए, साधना करने के लिए वो मेरे साथ चल सकता है। भोजन पानी चिंता की जरूरत नहीं, हम उसकी व्यवस्था करेंगे, ऐसा वो कहता था। बहुत सारे मैंने पहले कई बार कहा है कि व्यापारी लोगों ने बहुत सदन को बढ़ाने में सहयोग किया है, उन्होंने बहुत सहयोग किया, करोड़ के सरिया वो लेके जाते थे भिक्षुओं को अपने साथ में। तो ऐसे जब सुनते हैं तो दिशा में जाएंगे जहाँ पे कोई गया नहीं, अपने साथ बेचारे को ऐसे कर दिया तो चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। तो उस दिशा में जाना है, कहीं कहीं कुछ नए उपास का मिले, अनुकंपा करता हूँ, बिल्कुल समझाता है तो 500 लोग चल देते हैं। जाते चलते चलते रास्ते में भोजन देता है, रुकते हैं, भोजन देते चलते हैं। एक जंगल, भयंकर जंगल पड़ता, बड़ा जंगल, उसमें जो है चोर छुप के बैठ जाते हैं। तो वो सोचता कि अभी शाम होने वाली है, कोई बात नहीं, कल जंगल पार जाएंगे, आज यही रुक जाते हैं। तो वो वैसे गाँव में ठहर गया, एकदम भुच्ची सब भोजन डाल दिया, एकदम ठहरा, 2 दिन ठहरा हुई। अब चोर वहाँ जो ठहरे हुए थे उनको लगता कि क्या हुआ, आया क्यों नहीं, वो किसी संदेश आपको भेजते वहां जाकर के तो पता करो वो सेठ क्यों नहीं आया। तो सेठ के पास में तो उसके गुप्तचर को उसका चोरों का आता है, उसका जो सेवक था उसको पूछ देता है कि आयुष्मान ये सेठ जी है ना, महाधर्म सृष्टि है, ये कब निकलेगा आगे रहना जाने के लिए, अपने गंतव्य पर जाने के लिए, जहाँ व्यापार करने जाओ जगह के लिए कब निकलेगा। तो वो कहता है कि आप क्यों पूछते हो,
तो बड़ा कभी कभी चोरों में भी सीधे साधे लोग हो सकते हैं ना, या चोरों में भी कभी न झूठ बोलने वाले हो सकते हैं। तो चोर कह देता है कि आयुष्मान, बात यह कि मेरे सरदार चोरों को उसने कहा है कि जो है ना पता करो सेठ कब निकलने वाला है। 500 चोर बैठे रास्ते में सेठ को लूटने के लिए। घर में तो प्रयास किया लेकिन लूट नहीं पाए, लूटना चाहते। कहता अच्छा ठीक है। तो आई करके वो कहता ठीक है चलो, अच्छा ऐसा है तो आप समझो जल्दी ही निकलने वाले हैं, ऐसा वो कहता हूँ। ऐसे उसको सोचता मन में क्या करूं, पहले मन में आता है कि मैं क्या कहूँ, क्या उसको बोल देता चोर के दूध को कि हम लोग जल्दी निकलने वाले हैं। कह रहा ठीक है, वो चोर चला जाता है, उसको सूचना दे देता है। लौट के क्या होता है, बाद में अपने लोगों के बीच में आता है, स्टेट पर देखता है, कहता है अब मैं क्या करूं, अगर उधर जाता हूं तो चोर लूट लेंगे सेठ को, मालिक को। हम लोग चले कह देते, अगर मैं जिसको बता देता हूँ रास्ते में चोर बैठे हुए हैं तो यही अच्छा है, क्योंकि ये तो मेरा उपकार करने वाला, मुझे कुछ तो देता भरण पोषण के लिए। तो चलो मैं सेठ को बता देता हूँ। वो सेठ को बताता है कि ऐसा ऐसा है, सेठ जी कब निकलने वाले हो आगे? कह कल ही निकलने वाले हैं। कहते कल निकलने वाले हो? नहीं कल मत निकलो, आप रुक जाओगे, यहीं रुको। कहते तुम्हें ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते कहते आपको लूटने के लिए रास्ते में 500 चोर बैठे हुए हैं। अच्छा तुम्हें कैसे पता? तो उन्हें बता दिया, ऐसे करके आगे बता गया। ठीक है, तो वो वही रुक जाता है। मंत्री कह देता है, मंत्री पहले कहते हैं चलो हम कल निकलेंगे। मंत्री कहता है बनते रास्ते में चोर घेर के बैठे हुए हैं, अभी मैं कुछ दिन यहीं रुकता हूँ, बाद में देखूंगा। ठीक है, तो 2-3 दिन और निकल जाते हैं। तो कहता है मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं पीछे लौटे अच्छा है। तो कहते हैं पीछे लौटेंगे। मनते अगर जो आगे जाना चाहो तो जाओ, लेकिन मेरे पास यहाँ मेरे साथ आओ तो खाना पीना देंगे आपको, लेकिन आगे चोर बैठे तो हम वापस लौट के जाएंगे। तो वापस नहीं मन करता। तो चोरों का फिर दूत आता है कि देखता है कि क्या हुआ, तुम तो कहते कल ही निकलने वाले, आए तो नहीं। कहते वो सेठ आगे नहीं जाना चाहता, संपत्ति रुके की वजह से वो अपने घर वापस अवधि लौटना चाहता है। कह रहा चक्का लौटे, कल ही लौटेगा। कह रहा ठीक है, वो आगे आ जाते हैं, बता आगे वहां भेज देते हैं। तो उस दिन वो किसी तरह से बिल्कुल परामर्श करके भोजन करते समय वो कल उस दिन नहीं गया। फिर चोर का दूत आता कहता है आयुष्मान तुम तो कहते कल ही निकलने वाले, क्या हुआ? कहते अब तुम क्यों कहते हो? कैसे कहते हैं आप इस रास्ते में बैठे हुए जिसमें जाने वाले वहां भी चोर बैठे हुए हैं, 500 वहां से यहाँ आ गए। कह अच्छा, उसे उधर बता देता ऐसा ऐसा है। कह अच्छा, तो कहता इधर जाते तो भी लूटते तो भी लूटते, अब मैं यही व्यापार करूँ, इसी गांव में रहूंगा। फिर मंत्री बोलता है बनते आप ऐसा करो, आप जाना चाहोगे जाओ, यहाँ रहो तो भले में करेंगे, अपना व्यापार करते करते बेचेंगे सब कुछ और आपको भय पानी देंगे, क्योंकि दोनों रास्ते इधर भी कभी इधर भी मुझे चोर घेरे बैठे हैं, मुझे लूटना चाहते हैं, बड़े प्रसन्न प्रसाद से धन संपत्ति कमाई जाती है, मैं लूटना नहीं चाहता, यूं नहीं दबाना चाहता, बोलना चाहता। तो वो बिच्छू संग जाके चलो नहीं इसके सारे जाना था, काम मिला नहीं तो वापस लौट चले जाते हैं। वो सेठ वही व्यापार करते रह जाता है। बिच्छू संग लेट पहुंचता होगा, मैं पहुंचा तो तथा मैंने पूछा कि क्या हुआ कि तुम कैसे लौट के आ गए, तुम तो वहां गए थे। तो उन्हें पूरी घटना बिच्छू ने बता दी। कहते बिच्छू साधु साधु बहुत अच्छा है, ऐसे थोड़े साथियों के साथ में चलने वाला महान धन श्रेष्ठी जिस तरह से भय युक्त मार्ग को छोड़ देता है, उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता, ऐसे ही कोई जिंदा रहने वाला व्यक्ति जीवित रहने की इच्छा रखने वाला विष को नहीं ग्रहण करता, ऐसे मनुष्य को पाप परिक्रम छोड़ देना चाहिए, अवसर कर छोड़ देना, त्याग देना चाहिए। मतलब घटना से ये कहना चाहते थे कि जहां जहां चल के आपको दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो उन कष्टों कष्टकारी रास्तों को तुम्हें छोड़ देना चाहिए। अक्सर कर्म की तरफ तो प्रेरित करते हैं, अपने पर जूते खड़े न होकर के और ही संकेत करते हैं। बाबा साहब ने तुम्हें ऐसा मार्ग नहीं दिया, बाबा साहब तुम्हें ऐसा मार्ग दिया तो अपने बलबूते चिंतन मंथन करो, क्या तुम्हारे क्या है, क्या तुम्हारा अहित का है, कौन सा कुशल कौन सा अवसर है, ऐसा चिंतन मंथन करो। और जो भयभीत मार्ग है, जो तुम्हें भय में डालता, तुम्हें दुख में डालता, कष्ट में डालता, उसको तुम्हें त्याग देना चाहिए। अगर त्यागोगे तो ही बाबा साहब को बताया रास्ता आपको मिल सकता है, और चल सकते हो। उस रास्ते करके जो फल अन्य लोगों ने उठाए हैं, प्राप्त किए, तुम्हें फल मिल सकता है, तुम इसको प्राप्त कर सकते हो। अगर आप नहीं करते, कोई व्यक्ति जिस मार्ग पर चलता है ऐसा उत्तम मार्ग मुझे दुख से निकालता है, फिर भी जानते हुए नहीं चलना चाहता, तो उसमें किसी महापुरुष का दोष नहीं होता, न खुद का है, न बाबा साहब का दोष होता है, वो न जानने वाले का दोष होता है। इसलिए आप लोग इस बात को जान लो, समझ लो कि बाबा साहब ने अनुकंपा करते हुए संवैधानिक रूप से आपको सुविधाएं दी, जिसका लाभ उठाकर आपने तरक्की भी कर ली। लेकिन जो आध्यात्मिक चिंतन करने के लिए, अपने मन को प्रस्तुत करने के लिए, अपने आप को दुख से निकालने के लिए, अपने आचरण को प्रस्तुत इज्जत सम्मान दिलाने वाला
बनाने के लिए जो रास्ता बाबा साहब ने तुम्हें दिया था, धर्म का रास्ता, वो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। चलोगे तो सुख मिलेगा। और आपकी तरह बहुत से लोग हाथ फैलाए खड़े हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें सहयोग करने वाले हैं। जैसे अभी देखो नवदीप चौहान ने धमदार फाउंडेशन, विजय बोधी, नवदीप चौहान, जितेंद्र और उनके सहयोग संस्था की जिन लोगों ने मिलकर के, जो उनकी संस्था के लोग हैं, प्रसन्न प्रसाद करके आपको सबूत तो दिखाई दिया। हमारी बोली भाषा में, हमारे आचरण में, हमारे उठने बैठने में, हमारी पूजा वंदना याचना में कितना फर्क है। हमसे ही सीख करके आज कितना आगे बढ़ गए हैं। हम केवल ये ढोल पीटते रहते हमसे सीखा है, लेकिन वो कितने आगे बढ़ गए। आपने थाईलैंड से आए पासों को बनते को देखा है। ये इनके मन में यही था, जिससे हम लोग चर्चा में होते थे कि संस्कार संस्कृति को सीख ले हमारे लोग। आखिर बाबा साहब की संस्कार संस्कृति जोड़ के गया, कितना महान है। दुनिया भर के लोग अपनी बात करने को तैयार है। कहते हैं हमने विश्व भर के लोगों को जोड़ दिया, धर्ममान लोगों जोड़ दिया है, बुद्ध का धर्म देगा। क्योंकि यही इंटरनेशनल है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। अन्य धर्म ऐसे अपनी पहुंच नहीं रखते जैसा बुद्ध का धर्म रखता है देशों में। वो चाहते हैं तुम आगे बढ़ो, जैसा उनका आचरण इतना पवित्र निर्मल, कैसे झुमझुम के चलना। अगर उपासक पास उनके सामने झुमझुम कैसे चलना, कैसा उनका आचरण लगता है कि बाप रे कितने अच्छे लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे तकरीबन उनको ही देखते रहे कि इनका देखो बोलने का तरीका, बैठने का तरीका कितना अच्छा, कितना प्रसन्न करने वाला है। जब जब भगवान उसका धर्म आचरण उतरता है तो ऐसे ऐसे इसके लक्षण देखने मिल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, कौन सा चक्कर आता कि सूरज उदय होता उसके पहले प्रभात दिखाई दे जाता ना, रोज उसका दूत आ जाते पहले से दिन का था, पैरों से दिखने लगा तब सूरज निकलने वाला है। ऐसे आचरण बोल जाता ना, आचरण बोलता है। उनका आचरण दिखता था, पर उनकी सब में खुद को मानने वाले धर्म को उतारा उन्होंने अपने आचरण में। ऐसा तो ये दिखाना चाहते थे। सफर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम भी किया लोगों ने, बहुत पैसा भी बता रहे हैं। छोटा मोटा खर्चा नहीं था, 5 लाख रुपए के आसपास खर्च हुआ। किस लिए कि बाबा साहब ने धर्म दिया है, जिन लोगों को अनुकंपा करते हुए दिया है, जिनको दिया है, जिनसे अपेक्षा रखते थे, वो तो लोग खुश हैं, सुखी हैं। यहाँ नहीं आएंगे जाएंगे तो भी सुखी रहे, खुश रहेंगे। तो अपने संस्कार संस्कृति को बचा के रखे हुए हैं, वो तो आचरण संपन्न है। लेकिन यहाँ के लोग अनुकंपा कर बाबा साहब धर्म को रास्ता दिखाया था, उनको ये दिख जाए कि ये लोग ऐसे हैं, धर्म का पालन करने से ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं। तो ये ऐसी इच्छा थी कि लोग हमारे बात को जाने समझे, उनको मिलेंगे, देखें उनकी चर्या को। भले कोई भाषा नहीं समझते, कभी आप जाओगे कभी वो आएंगे, ऐसे करते करते हम उनके जैसे हो जाएंगे। ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े उन्हें शुरू कर देंगे, देना ड्राई कर जाएंगे। तो क्या रहते बताया भी था कि 100 के करीब फिर लोग आने वाले हैं जून के महीने में। इससे बड़ा प्रोग्राम करें, कोई बात नहीं। इतने छोटी मोटी शादी होता है, छोटी मोटी शादी हो जाती 5 लाख रुपए में। इतना खर्चा हमने इसलिए कर दिया कि लोग यहाँ आए और देखें कि पंजाब में या भारत में कैसा तमाम में या उनसे जुड़े हुए लोग भी ऐसे जो चाहते हैं कि हमारा आचरण भी उनके जैसा हो, हम भी धर्म को धारण करने वाले बन जाए, हम भी ऐसे ही बन जाए जैसे तुम बड़े महान दानी हो, हम दान करने वाले बन जाए, हम भी आचरण संपन्न बन जाए आपके जैसे। हमारे पास इतनी संपत्ति हो, आचरण संपन्न होकर संपत्ति आपकी है। समाज में कितना धन संपत्ति खोई है, नशे पत्ते बुरे काल में, जहाँ लड़ाई झगड़ों में कितना धन खोया है, कितना समाज नष्ट किया है। अगर सद्बुद्धि आ जाती है, समझ आ जाती है, तो ये धन पैसा बच जाता है, तो कल्याणकारी काम लग जाता है। दान पुण्य कर लेते, बड़े बड़े बिहार बनाए, बहुत कुछ कर लेते हो। बुद्ध से भगवान की संस्कृति से ज्यादा किसी और के द्वारा किया हुआ काम नहीं दिखता। जमीन रटीले वो खोदते हो तो वही दिखता, क्योंकि लोगों ने काम किया है। आपके पूर्वजों ने बहुत काम किया, चाहे वो भिक्षु के रूप में रहे हो, चाहे वो गृहस्थ राजा के रूप में रहे हो, चाहे कोई भी रहे हो, बहुत काम किया है आपके पूर्वजों ने। आप भी कुछ न कुछ करने लगे हो, ट्रेन के इतिहास बनाते हो, अच्छे अच्छे काम करते हो, लेकिन चल तो रहे हो, लेकिन गति बड़ी धीरे से है। चल भी रहे गति धीरे के साथ साथ उतना आचरण नहीं है जितना उनका जैसा हो हमारा भी, तो हम जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। तो आप लोग आचरण संपन्न जितने इतने कम हो तो ज्यादा बन जाओ, सदाचारी बन जाओ। बाबा साहब की मिशन, बाबा साहब की सोच, बाबा साहब का जो मार्ग था आपके लिए, उनकी अनुकंपा भी यही थी कि तुम सुखी हो जाओ। एक आदर्श पेश करो समाज में, तुम इज्जतदार लोग हो, सम्मानित लोग हो, तुम भी पूजनीय वंदनीय हो, तुम भी मनुष्य अन्य मनुष्यों की जैसे तुम भी अपनी जिंदगी जी सकते हो, तुम भी आदर्शमान हो। तुम्हारी कोख से भी ऐसे ऐसे महान संतान पैदा हो सकती है, ऐसे ऐसे महान संतानें पैदा हुई हैं जिन्होंने बहुत लोक कल्याण के, बहुत कल्याणकारी कार्य किए। आज भी पैदा हो रहे हैं, भविष्य में भी होते चले जाएंगे। तुम किसी से कम नहीं हो, अपने आप को छोटा बड़ा न समझते हुए केवल सुमार्ग पर चलते रहो, आपको सुख अवश्य मिलेगा, लाभ अवश्य मिलेगा। किसी महापुरुष की कुर्बानी या उनका प्रसंग प्रसाद इसी में होता है, उसको मानने वाले लोग कितने सुखी हैं, उनको कितना लाभ मिल रहा है, कितना मानकर कि उनके आचरण को या उनकी बताई शिक्षा को धारण करते हैं, इसी में उसको मिलता है। तो
आप लोग आचरण संपन्न बन जाओ। बाबा साहब ने मूर्ति भी बनाई है, बहुत कुशल कर्म किया है। ये लोग भी सब इकट्ठे हुए हैं, मिल करके सभी लोगों ने कुशल कर्म किया। आपके देशना आपके विचार देशना सुनिए, अपने विचार व्यक्त किए, बड़े क्रांतिकारी अच्छे अच्छे विचार दिए। कई बच्चों ने बहुत अच्छे से विचार व्यक्त किए। विराता नाम की लड़की लोग फांसी का रिश्ता सब झलोड़ दिया लोगों को कि आप क्यों ऐसे खड़े हो, क्यों बाबा साहब को पढ़ते नहीं हो, आपको पढ़ने वॉल्यूम्स वगैरह बाबा साहब को भी आपको ऐसी जानकारी होनी चाहिए। उनका उपकार इतना है तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी करो अच्छा है, बाबा साहब जानकारी होनी चाहिए और लेकिन आचरण को बहुत पवित्र रखना, अपने आचरण को बहुत अच्छा रखना, इसी में सुख मिलेगा। ये दुख से निकालने वाला है, यही बोध सत्यों का, यही बुद्धों का मार्ग है, यही अनंतों का मार्ग, यही विमान को ले जाने वाला मार्ग है। जो जो उपास का है इस बात को जानेंगे, समझेंगे, बाबा साहब की भावनाओं को समझेंगे, निश्चित रूप से लाभान्वित हो ही जाएंगे। आपने जो प्रश्न प्रसाद किया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है, मंगल कामना है। अनुमोदन करता हूँ कि आपने सब मिलकर के इनको इतना जोड़ा, अपने अपने काम छोड़ करके आए हैं। सभी के सभी लगातार निरंतर बैठे हुए हैं, श्रद्धापूर्वक सुन भी रहे हैं। कहीं कोई ऐसी कोई कहते उलझन झमेले पैदा नहीं किए, ज़्यादा चिल्लाहट की नहीं, शांतिपूर्वक सुन भी रहे हैं। बहुत अच्छा है, सुन करके आचरण में उतारना अच्छा होता है। आचरण में जितनी जल्दी उतर जाएगा उतने धर्म आपको फल मिल जाएगा। धर्म का फल आचरण में झलकता है। आपको सुख का अनुभव ही तब होता है जब आप उसको आचरण में उतार लेते हो। जैसे कोई बदन का दवा खाकर ही निरोगता आती है, दवाई खाओगे तो निश्चित निरोगी हो ही जाओगे। भगवान का धर्म तो धर्म के रोगों से मुक्त कर देता है, हत्या के दुख से मुक्त कर देता है। इतना उत्तम धर्म आपको मिला है, इतना कल्याण का धर्म मिला है। हर ज्ञानी के गले उतरता है, हर ज्ञानी के द्वारा स्वीकार किया गया है। आप लोग भी उसको स्वीकार करो, आचरण में उतारो। अपनी जो कमियां हैं छोटी मोटी थोड़ी बहुत उनको दूर करो, निश्चित रूप से आपको सुख मिलेगा। बाबा साहब की अनुकंपा जो आपको ऊपर हुई है उसका लाभ आपको तभी हो पाएगा जब आचरण उतारोगे। पूरी उम्मीद है, आशा है आप आचरण में उतारेंगे। बाबा साहब के किए कार्यों को धर्मरूपी कार्य इसको आप समाप्त कर लेंगे, आपको सुख अवश्य मिलेगा, आपको सुख मिले आचरण उतारने। ये मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामना उम्मीदों के साथ में भगवत सर्वमंगल सर्व देवता सर्वबुद्धान धर्मान संधान भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ।